डायनासोर सिर्फ देखे ही नहीं जा सकेंगे बल्कि इनकी सवारी भी हो सकेगी। जी हाँ, हमने पार्क्स में देखे हैं कि डायनासोर नष्ट कर दिए जाते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, बच्चा हो या बड़ा, वो भी इन डायनासोर की सवारी कर सकता है। ये कैसे बनते हैं, ये ख्याल कैसे आया, कौन ये बना रहा है, ये सब आपको बताते हैं। क्या डायनासोर है? हमने देखा है बच्चे इसमें गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, वरना तो हमने देखा है कि बस नष्ट कर दिए जाते हैं डायनासोर पार्क्स में। ये क्या है? कॉस्ट्यूम बनाया है आपने, क्या है ये? ज़रा समझा दें, इसको क्या कहते हैं? ये एक कॉस्ट्यूम है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट एनामेट्रॉनिक से आता है। एनामेट्रॉनिक्स एक ऐसी फील्ड है जिससे डिज्नीलैंड, जुरासिक थीम पार्क और इस जगह यूज़ होता है। हम लोग इस फील्ड से वाकिफ़ नहीं है। ज़्यादातर हम प्रैंक्स में देखते हैं या मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब मैंने एक कोर्स किया था बाहर चाइना से, तो मैंने सोचा इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाए और लोगों को पाकिस्तान में बताया जाए कि ये हम खुद भी काम कर सकते हैं। तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। इससे बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। फ़ायदा क्या है? अगर आप किसी गाड़ी में बैठते हैं रिमोट कंट्रोल, तो बच्चा वहाँ पर सिर्फ बैठा हुआ है, वो सिर्फ दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। हम और आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, बराबर में बैठा हुआ कोई भी एंजॉय नहीं करता। तो ये आपको सेल्फ वो सारा ओपन कर देता है कि आप फाइट करें, जहाँ मुड़ना है मुड़े, जहाँ जाना है। ये फील्ड पाकिस्तान में लाने का मकसद यही है कि हम बाहर से लाखों डॉलर्स में या हज़ारों डॉलर्स में ना मंगाएं, हम मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पे हो और हर कोई इसको अवेल कर सके। सबसे बड़ा मसला है कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती है ये क्या चीज़ है। हमें बहुत टाइम लगता है उनको समझाने में कि ये इस तरह चलता है, इस तरह होता है, इस तरह मूव होती है वो। तो उसमें फिर बच्चे कुछ डरते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। जब इसके लिए तो सबसे पहले एक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं बगैर देखे बनाता हूँ डायनासोर की पिक्चर भी नहीं देखता। ये जो इसकी आइज़ है, ये राइजन से बनी हुई है और लगता है शीशे की आँख है, ठीक है। ये जितना मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, डिफरेंट मटेरियल और केमिकल के साथ, अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल आपका स्किन का टेक्सचर आता है, ठीक है। यही रियलिस्टिक है। अंदर पूरा फॉर्मिंग हुई भी होती है, इसके दांत वगैरह डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, ज़बान, ये सारी चीज़ें। तो असल इसका कॉन्सेप्ट ये, जितना गंदा होगा ना उतना ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्किनिंग सबसे मुश्किल काम है। ये फट नहीं सकती, आप काट सकते हैं इसको, लेकिन ये फट नहीं सकती। ये 2 साल तक चल सकता है आराम से। मैं अगर आपकी तस्वीर 2-4 दफ़ा देखूंगा तो मैं आपको इमेजिनेशन बना लूँगा। तो जाहिर सी बात है, मैं फील्ड सारी ज़िंदगी आर्ट्स पे काम किया है, कैरेक्टर एनिमेशन, रियलिस्टिक। बाहर से अगर हम एक डायनासोर मंगाते हैं तो 6 से 8 लाख में चला जाता है, और फिर आपकी शिपमेंट और ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लें। और यही हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें चीप पड़ रहा है, ठीक है, लोकल हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो आर्टिस्ट ही है, यहाँ पर भी आर्टिस्ट है, क्योंकि ज़ीरो से काम होता है। इसकी पूरी साइजिंग बच्चे के साइज़ के, एज के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करके किया जाता है। हमारे पास बच्चों से लेकर बड़ों तक के डायनासोर हैं, 4 साल से लेके आपके और मेरे साइज़ के बच्चों तक के लिए। हम भी बच्चे ही हैं ना, तो हम लोगों तक के लिए। इसमें हमारे लड़कियों के लिए भी है, एक्टिविटीज़ करें, टीनेजर्स के लिए वो एक्टिविटीज़ करें, कोशिश की इसका वेट कम से कम हो। सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि जब मैंने सबसे पहला बनाया था, इस तरह वेट हो गया था कि मैं खुद भी नहीं चला पा रहा था। तो ये तजुर्बात जब आप करने के बाद एक चीज़ को प्रैक्टिकल लेकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। इसमें वेस्टेज पॉइंट बहुत है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है कि आप इतना बड़ा फॉर्म का टुकड़ा लेके उसकी मॉडलिंग करें, फिर उसके ऊपर स्किनिंग करें, फिर ये सारी चीज़ें, क्योंकि टोटल आर्ट वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, ज़ीरो से शुरू होता है। ये किसी की डाई वाई से नहीं बनता है। तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि इस मोल्ड से बना हुआ है, नहीं, ये मोल्ड से नहीं बनता है, क्योंकि डिफरेंट, एक ही फेस डिफरेंट टाइप का होता है। एक बनाने में 40 डेज़ लगता है, कि इसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके सूखने का टाइम होता है। इस मटेरियल को 72 आवर्स चाहिए होते हैं, और इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ किया जाता है। ज़्यादा करते तो फिर वो वेस्टेज कुछ रहता है। विद इन 10 मिनट से मटेरियल हार्ड हो जाता है। हमारे उसमें
पाकिस्तान में कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हाई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं कर रहा है, सब नॉर्मल लेवल पे जाते हैं, उसको बच्चे देखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल चीज़ देते हैं ना, तो फिर लोग उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस आगे जाके इस पे आइस ब्लिंकिंग हो जाएगी, आगे जाके इस पे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाएगी, जो मैकेनिकल सेटअप है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, आगे जाके और ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक की तरफ ले जाएंगे हम।